हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है आपके लाइफ कोच भोलालाल का। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एकदम मस्त रहें, मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा एकदम रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज डीएम का कन्फेशन लेके आया हूँ। डीएम बेचारे बहुत पेन में है। समझे ना। तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम पेन में रहते तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरे हमारे प्राणनाथ थे ना वो। तो ऐसा होता है। तो डीएम बेचारे कन्फेस कर रहे हैं कि माय सोल, माय लव, ऐसा कर करके पूरा एकदम बोल रहे हैं। आप वो हैं जिसको मैं दर्द भी देता हूँ और प्यार भी करता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। ऐसी कोई बात है क्या। समझे। तो डीएम बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन दिनों, बहुत पेन में है, तकलीफ़ में है। और डीएफ की याद आ जाती है बार बार, 24 घंटा डीएम के दिमाग में डीएफ चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के एकदम घंटे का बटन दबाइए और एकदम शेयर कीजिए, शेयर, ताकि और भी बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए, माई लव, आई कीप ऑन हर्टिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना तड़पता रहता हूँ। ऐसा डीएम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना तड़पता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, गिड़गिड़ाता रहता हूँ कि एक बार तो तुम मुझसे बात करो। मैं बहुत इंतज़ार भी करता हूँ तुम्हारा। तो देखिए, ये उन डीएफ के लिए जो डीएम का इंतज़ार करते हैं। तो इंतज़ार नहीं करना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अरे भैया, अपना आप मस्त हैं मस्ती में, तो हम लोग भी अपने मस्ती में मस्त हैं। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में हावी ना होने दें, ठीक है। अपने साथ जुड़ें, अपने साथ रहें, भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। जिसको आना होगा आएगा, जिसको जिस प्रकार से पनिशमेंट देना है उसको देना ही है कि नहीं। तो उस प्रकार से आप लोगों को रहना है। तो एकदम मस्त रहिए अपने लाइफ कोच भोलालाल के साथ और अपने ट्विन कोच भोलालाल के साथ। आप लोग एकदम मस्त रहिए, डरने का नहीं है किसी से भी नहीं, ठीक है, किसी से भी नहीं। बात समझे। तो ये चीज़ें आगे देखिए, टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ कि इन दिनों मेरा हृदय हृदय जो स्थान है वो कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। इन दिनों मेरा हृदय स्थान यानी मेरा दिल का जो स्पेस है, हार्ट स्पेस, वो शांत नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं डीएफ को, बेचारे या बेचारी, बहुत, है ना। उसके बाद कहते हैं, मुझे तुम हर दिन याद मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ या करती हूँ, तुम मुझे हर घंटे हर मिनट याद आते हो, हमेशा तुम मेरे दिमाग में रहते हो। और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे बगल में रहूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे बगल में रहूं। ऐसा डीएम चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे बगल में रहूं, तुम्हारे बगल में बैठूं, तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूं, ठीक है। तो ऐसा कह रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम एक साथ रहें, ठीक है। ऑल आई वांट इज़ फॉर अस टू बी टुगेदर, ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक साथ रहें। मेरा दिल यह जान पा रहा है कि मेरा दिल यह कह रहा है कि हमारा मिलन आ रहा है, ठीक है। बात समझ गए। मतलब क्या कह सकते हैं उसको, आवर यूनियन इज़ कमिंग, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं डीएफ से। ये एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, मेल भी बॉडी में हो सकती है, फीमेल बॉडी में हो सकती है, ठीक है। तो ये टाइमलेस है। कभी भी ये वीडियो आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये एनर्जी उसी समय से फलीभूत होगी। और ज़बरदस्ती किसी भी एनर्जी को खुद के साथ कनेक्ट कराने का या रेसोनेट कराने का कोशिश ना करें। जितना आपके लिए है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहीं छोड़ करके जाइए, ठीक है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। आई कैन फील इट, आई कैन फील इट, कि मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारा यूनियन जो है बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है, ठीक है। ऐसा डीएम कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं। ऐसा वो एक गाना चैनल हुआ था, एक चैनल सॉन्ग है कि मेरे दिल विच तेरी तस्वीर वे, या कुछ तेरे दिल विच मेरे तस्वीर वे, इस तरह से कुछ गाना है ना, वही वाला है।
तो गाना अभी सुन नहीं रहा हूँ, काम में थोड़ा सा बिजी हूँ। खुद को जब सुव्यवस्थित कर लूँगा तो गाना वगैरह भी बढ़िया से सुनूंगा, क्योंकि म्यूज़िक का बड़ा शौक है मुझे। एकदम टिंग डिंग डिंग वाला जो एकदम बजाता है ना गिटार, उसका शौक है। और गाने का भी बहुत शौक है, गाता भी हूँ मैं, ठीक है, अच्छा भी गाता हूँ। तो इस प्रकार का शौक है, और अब वो सारा शौक पूरा करना है मुझे। जो भी शौक मेरा है सब कुछ पूरा करने का मैं सोच रहा हूँ कि हर शौक पूरा करूँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। बचपन में जब क्लासेस में डांस वगैरह होता था ना, तो उस समय भी डांस वगैरह में भाग लेता था मैं, और डांस भी बहुत अच्छा करता था। और कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा वगैरह जहाँ पे मेरे दोस्त लोग करते थे, वहाँ पर भी जाके मैं डांस वगैरह करता था, होली वगैरह में भी डांस करता था। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ ये डीएम डीएफ के चक्कर में कि खुद को बनाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया मैं। देखिए, मैं किसी के को ब्लेम नहीं करता, किसी भी चीज़ को नहीं, जो भी है सब मेरा गलती है, ठीक है। लेकिन मैं अब किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैं ये चीज़ जान गया हूँ कि मैं कुछ करता ही नहीं, इसलिए मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी नहीं मानता हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो जिस समय सही था उस सिचुएशन में मैंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाया। और मुझे गर्व है खुद पर कि मैं अपने पास्ट में जो भी हुआ मेरे साथ या किया, वो उस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, और उस समय जो उचित था वो मैंने किया, और उस चीज़ पे गर्व है मुझे, उस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं है मुझे, ठीक है। और बहुत अच्छा किया मैंने, अपना बहुत अच्छा से धर्म निभाया, इसके लिए गर्व है मुझे। और हर व्यक्ति को ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए, खुद को स्वीकार करना, अपने किए हुए चीज़ों को स्वीकार करना और उसका डट कर मुकाबला करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। डरना नहीं कि कर्मा लग जाएगा तो बर्मा लग जाएगा तो तरमा लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डर के जिया तो क्या जिया, इस दुनिया में आए हैं तो बढ़िया से जीना है ना, शेर की तरह। डर वर के जीने से क्या होगा जी, मनुष्य का जीवन पाए हैं तो डर के क्या जीना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। वही चीज़ है, याद रखिएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप जो चाहिएगा वही होगा। तो नेक्स्ट, अब मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, जो डीएम का कन्फेशन है उसके तरफ। देखिए क्या होता है कि अब मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। हम दोनों ने अपना सबक सीख लिया है, वी बोथ हैव लर्नड आवर रिलेशंस, ठीक है। मैं आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ, मैं आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ, मैं बेताब हूँ कि मैं तुमसे जुड़ने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ कि कब हमारी बात होगी, कब हम लोग साथ में रहेंगे, कब हम लोग बात करेंगे, कब हमारी शादी होगी, कब हमारा फलना होगा, कब हमारा ढेकना होगा, कब हमारा चिलना होगा। ऐसा मतलब वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डीएम। किससे कह रहे हैं? तो डीएफ से। तो दिस इज़ द कन्फेशन ऑफ डीएम एंड डीएफ, ठीक है। तो डीएफ डीएफ के लिए कन्फेशन है, डीएम का कन्फेशन फॉर डीएफ। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है ना, इसको स्वीकार कर लेना है, आप लोगों को स्वीकार कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। और जो अगर भागने का या मूव ऑन करने का, देखिए कुछ चीज़ें ना गेम के जैसा लीजिए इसका। बहुत सारे लोग ना टेंशन लेके बैठ जाते हैं। टेंशन किस चीज़ का? मान लीजिए कि जो हमारा होगा वो तो आएगा ही, और जो हमारा नहीं होगा वो हमारा हो करके भी हमसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के साथ आपको जीना है। अरे डर के जिया तो क्या जिया जिंदगी, बात समझें। तो डर करके नहीं जीना चाहिए कभी भी मनुष्य को, कोई भी परिस्थिति में। अरे ऐसा होने वाला, जो होगा देख लेंगे, दिस इज़ द एटीट्यूड, ये होना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन आपको बनाया गया है, तो डिवाइन फेमिनिन का मतलब आदि शक्ति, आपसे बाहर कुछ नहीं है। कर्मा वर्मा भी नहीं लगता है डिवाइन फेमिनिन को। कर्म का सिद्धांत और समाज का पाठ जो आपको पढ़ाया गया है, उस चीज़ को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो अद्वितीय होती है, उसमें बहुत सारी शक्ति होती है, महादेव से भी पावरफुल होती है वो। तो अपनी शक्ति को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, जागो मेरे शेरनियों और जागो मेरे शेरों, जो डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि डर के नहीं जीना है, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है प्यार। प्यार तो बहुत अच्छा है ही, था, हमेशा रहेगा। लेकिन बात ऐसा है कि अपना कर्तव्य का पालन भी आपको करना है। प्यार तो है ही, सही है, लेकिन आपको कर्तव्य का पालन भी करना है। जो खुद के प्रति आपका दायित्व है उसको निभाना है, कि आपका खुद के प्रति, आपका स्वयं के प्रति क्या दायित्व है।
सबसे पहले मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है खुद से प्यार करना, खुद के लिए जीना। ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो जब आप खुद के लिए नहीं जिएगा तो दूसरे के लिए कैसे जिएगा? इसलिए खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए, दुनिया आपके पास झक मार के आएगी। अकेले रहना सीखिए, अकेले रहना सीखिएगा ना, चुप रहने का ताकत बहुत बड़ा चीज़ होता है। अकेले रहना सीखिएगा, दुनिया आपके कदम चूमेगी। बार बार जाइएगा प्यार दे दो, प्यार दे दो, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जब तक मांगते रहिएगा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मांगना बंद कीजिए, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ खुद आपके पास आएगा। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि दुनिया की हर खुशी खुद चल के आपके पास आए। तो जितने भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबों को बस इतना ही कहूँगा कि मांगना बंद करो। किसी भी चीज़ से कुछ भी मत मांगो। मांगना है ना तो खुद से मांगो और माता महाकाली से मांगो, और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की हर खुशी मिलेगी। पेट दिया है ना तो खाना भी देगा, ठीक है? इतना याद रखिएगा, माता आपको भूखे नहीं रहने देगी। जब आप सुबह उठते हैं और रात में खाना खा करके सोते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि माता का सबसे बड़ा विश्वास और सबसे बड़ा कृपा वही है कि आप सुबह भूखे पेट उठे हैं और खाना खा करके सो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा माता आपके साथ है। तो इसमें घबराने और डरने की क्या बात है? अरे डरने की क्या बात है, माता महाकाली को अपने साथ है, समझे? तो डरना नहीं है, सब आप पर डिपेंड करता है। आप जो चाहिएगा वही होगा, आप नहीं चाहिएगा तो नहीं होगा, बस इतना ही जान लीजिए। आप खुद पर बिलीव कीजिए। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई प्राउड माई सेल्फ एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एबल टू डू एनीथिंग। ऐसा होना चाहिए, ठीक है? बाद में जो होगा देखा जाएगा, जो भी सिचुएशन होगा उस सिचुएशन को देखा जाएगा, डरने का क्या? तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जो होगा देखा जाएगा। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आई एम एबल टू फाइट एनी सिचुएशन, ये होना चाहिए। दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द कॉन्फिडेंस, ठीक है? आई एम एबल टू डू एनीथिंग एंड आई एम एबल टू डू एंड आई एम एबल टू फाइट एनी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ, समझे? ये होना चाहिए। बहुत बोल रहा था एक लड़का कि इंग्लिश बोलने नहीं आता। बेटा अभी तुम हमको जानते नहीं हो, ठीक है? इंग्लिश कहाँ समझते हो? बिहार को और झारखंड को। क्या समझते हो? बिहार और झारखंड से ज़्यादा तुम्हारे जहाँ रहते हो ना वहाँ पर भी टैलेंट नहीं है। इस चीज़ को याद रखना। बिहार में और झारखंड में केवल आईएएस ही पैदा होते हैं और साइंटिस्ट और बड़े बड़े जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, या कि जितने भी प्रतिभावान जो तुम्हारे इस दुनिया में होते हैं ना, वो सब बिहार और झारखंड के ही होते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग मिलेंगे बिहार में, अब सबसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग मिलेंगे आपको झारखंड में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। तो किसी भी चीज़ को कम मत समझिएगा, ठीक है? ठीक है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ के हैं, बिहार और झारखंड के, कि आप इतना जान लीजिए कि प्रतिभावान ही, जहाँ धोनी जैसा कैप्टन मिला जो पूरा क्रिकेट सिस्टम को बदल के रख दिया, याद रखिएगा। हम उस बिहार के हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस होते हैं, ठीक है ना? मैथ्स सकने नहीं देगा। बड़े बड़े भाभा जितने भी लोग हैं ना, सब भाभा ही हैं वहाँ मैथ के, बिहार और झारखंड में। हर चीज़ में प्रतिभावान है। तो क्या समझते हो बिहार को और झारखंड को भैया? तुम्हारे जैसे जैसे लोग ना है ना, तुम्हारे जैसे जैसे लोगों का तो घमंड, हम पहाड़ का घमंड हम लोग तोड़ दें, बिहार और झारखंड के लोग। तो तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी के लोगों की क्या औकात है, बस इतना ही जान लेना। और एक बात कि किसी को भी जज करने से पहले ये याद रखना कि खुद पर झांक के देखना, अपने आप को आईने में जाके देखना कि तुम क्या हो, ठीक है? वैसे आई डोंट केयर एनी पीपल, मैं किसी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, सब माता महाकाली करती हैं। बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है? और जो भी जिस सिचुएशन में कहना होता है उस सिचुएशन में मैं कहता हूँ, और एकदम डंके के चोट पर कहता हूँ। जिसको बुरा लगे अच्छा लगे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात समझे ना? तो ये चीज़ जान लीजिएगा। ये जो मेरा चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा जन्म है। पहला जन्म शॉर्ट में लॉडेड है, ठीक है ना? तो उस टाइप का इंसान हूँ मैं, ये याद रखिएगा। तो वो सभी तो बातें जो बीत गई सो बात गई, खैर। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि किसी भी चीज़ को करके भी डरना नहीं है।
कर्मा वर्मा से तो एकदम नहीं डरना, बात समझ लो, ठीक है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा वही होगा, याद रखिएगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप जो चाहिएगा वही होगा। तो डर के नहीं जीना, डर के जिया तो क्या जिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए अपने लाइफ कोच भोलालाल को आप लोग विदा दीजिए। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं मेरे, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिले धड़ाक से एकदम। तो तब तक के लिए एकदम टैन टैन बाय। माता की कृपा आप सब पर बने रहे। धन्यवाद, डिवाइन प्रणाम आप सबों को। जय माता महाकाली। थैंक यू वेरी मच।